साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं हूँ अपने नर्सरी में, खास करके जो आम की जो नर्सरी हमने डाली हुई है वो देख सकते हैं। पौधे लगे हुए हैं और वो हमने पूरा फेंसिंग किया हुआ है। उसके अंदर भी हमने सीडलिंग लगाए हुए हैं। तो फिलहाल आइए बात करते हैं कि जो आम की जो प्लांटेशन हो रही है अभी अभी के सीज़न में। पूरे भारत में आम की प्लांटेशन होती है, खास करके उत्तर भारत में। तो बहुत सारे कस्टमर हमारे पास भी आ रहे हैं और उनकी डिमांड होती है कि हमें 8 से 10 फीट या 12 फीट उससे भी बड़े बड़े पौधे चाहिए, जिसका कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि वो जल्द बड़े पौधे लगाओ और जल्दी फल खाओ। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, इससे कितना बड़ा नुकसान खासकर किसान अपना कर रहे हैं। तो साथियों, जो भी किसान अभी बड़े बड़े पौधे अपने खेतों में लगा रहे हैं, खास करके आम के, चाहे किसी और चीज़ का भी हो सकता है, लेकिन चलिए आम की बात करते हैं। तो उससे उनको जो नुकसान हो रहा है या होने वाला है वो आने वाले 5 से 10 सालों में दिखेगा। क्योंकि बता दें, वैसे नर्सरी कहते क्यों हैं? नर्सरी मतलब ही होता है नन्हा, तो जहाँ के छोटे पौधे तैयार होते हैं। अभी खास करके जो ट्रेंड चला हुआ है कि 8 से 10 फीट या 12 फीट 15 फीट के पौधे लगाओ, और चूँकि आपको घेरना नहीं पड़ेगा, तो इसकी वही वजह है कि अधिकतर किसान जो है वो ऊंचे ऊंचे पौधे, मोटे पौधे लगाते हैं कि उनको घेरना ना पड़े, खेत की जो बाउंड्री ना करनी पड़े, पौधे के चारों साइड तार से या बांस से या कांटे से ना घेरना पड़े। तो उससे वो बचना चाहते हैं और इसका जो शॉर्टकट वो ढूंढते हैं, वो क्या करते हैं कि 10 से 12 फीट 15 फीट के पौधे लाकर डाल देते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि बड़े पौधे हैं तो जल्दी इसमें फल आएगा और जल्दी से हम बगीचा बेच पाएंगे। तो बता दूं साथियों, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सॉरी। इससे जो बहुत बड़ा नुकसान उनको होने वाला है आने वाले 5 से 10 साल में, आइए उसकी बात करते हैं। बता दूं कि जब आप छोटे पौधे लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ एक अलग होती है। जैसे कि आप एक 3 साल के बच्चे को ट्रेंड कीजिएगा और एक 18 साल के बच्चे में, तो बहुत अंतर होता है। छोटे बच्चे को ट्रेंड कर पाना आसान होता है, ट्रेंड कर पाना आसान होता है। और सेम है आम के पौधों के साथ। अगर आप छोटे पौधे लगाते हैं तो उनकी प्रूनिंग, उनका कैनोपी, कैनोपी मतलब पौधा छाता नुमा होना चाहिए। 5 फीट तक तो तना रहे या 4 फीट तक, इसके बाद चारों साइड ठाल होना चाहिए। क्योंकि हम पेड़ लगा रहे हैं फलने के लिए, ना कि लकड़ी के लिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ऊंचे लंबे लंबे पेड़ सेलेक्ट करेंगे और लेके जाएंगे और लगा देंगे और उसको छांट कर सीधा ही लेके जाते हैं। जिससे कि क्या होता है कि उनके पौधे में ठाल की जो कमी हो जाएगी, कैनोपी बढ़िया नहीं बन पाएगा और फलन बहुत कम होगा। जिसका नुकसान उनको जब उनका बगीचा तैयार होगा तो तब उन्हें लगेगा जब वो व्यापारी को बेचना चाहेंगे। क्योंकि मूलतः जो भी व्यापारी इस बिजनेस में है उनको पता है, उनको पता हो जाता है, वो पौधे देखकर ही बता सकते हैं कि किस पौधे से कितना फल आएगा। आपको बता दें कि अगर आप पौधा लगाते हैं तो उसका जो आइडियल हाइट वो 3 से 4 फीट, अगर 5 फीट हो तो उतना तक चलेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है और बिल्कुल सीधा है, तो या उसमें ठाल कम है और कुछ लंबे लंबे ठाल हैं, तो वो बहुत कोई काम का नहीं रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं भी आप पौधा लगाएं तो छोटे पौधों का चयन करें। छोटे पौधों में क्या होगा कि अगर उसमें कैनोपी नहीं है, अगर सीधी भी है, तो आप उसको ऊपर वाला पोर्शन काट के उसमें एटलीस्ट 3 ऐसे कैनोपी, 3 जो ठाल हैं उसमें ज़रूर निकालें, तो वो छाता नुमा हो जाएगा। बता दें, अगर पौधे में कैनोपी नहीं है, मतलब पौधा छाता नुमा नहीं है, चारों साइड से ठाल नहीं है, तो उसमें फल की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि साथियों, आपको जैसा लगता है कि आपके पास ज़्यादा आम के पौधे हैं तो उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। कम आम के पौधे रहते हुए भी ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। एक ही आम का पौधा है जो कि 7 से 8 कुंटल भी देता है 10 से 15 साल बाद, और एक ही आम का पौधा है जो कि 2 से 3 कुंटल जिसमें फल आता है। तो आप सोच सकते हैं, पौधे की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो उस पर डेफिनेटली ठाल कम होगा, क्योंकि पौधा चारों साइड फलता है। और कैनोपी मतलब होता है पौधा जो हो छाता नुमा हो, मतलब चारों साइड ठाल हो। दूसरी, पौधे की प्रूनिंग कीजिए। अगर जैसे पौधा आप लगाते हैं
तो अगले आफ्टर 6 महीने या 1 साल बाद आप उसमें कैनोपी बनाइए। एटलीस्ट 4 फीट, 3 फीट या 5 फीट के बाद उसमें 3 ठाल ज़रूर हों इस तरीके से। और उसके बाद उसको उसमें फिर तीनों में आप फिर तीनों को छाँट कर तीनों में रख सकते हैं। तो उसको हम लोग 3G कटिंग कहते हैं। कभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी कैसे करते हैं। तो पौधे लगाएं तो उसमें कैनोपी ज़रूर बनाएं। बड़े पौधे को इग्नोर करें, मत लगाएं अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं हो तो। थोड़ा सा फेंसिंग पे, घेरने पे या खेत की बाउंड्री पे खर्च करें तो भविष्य में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए देखते हैं कि कैसे पौधे आपको लगाने चाहिए, किस हाइट के। साथियों, ये है जर्दालू का पौधा। आप देख सकते हैं इसकी हाइट महज 3 से 4 फीट है। आप देखिए, बहुत बढ़िया पौधा है। आप पहले देखिए ग्राफ्टिंग कहाँ की गई है, नीचे। और इसके बाद यहाँ से इसमें 3 और 2 5 फुटान हैं। तो इसमें से आप 2 काट सकते हैं, 3 रख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से आपको इसको कट करके यहाँ से भी आपको 3-3 लेके जाना है। तो इस तरीके से 2 स्टेज में आप कर सकते हैं। इसको हम लोग 3G कटिंग कहते हैं। लेकिन ये जो पौधा होगा ये बिल्कुल छाता नुमा होगा, इसी को कैनोपी भी कहते हैं। अब ये पौधा देख लीजिए, इसकी जो ग्राफ्ट है देखिए, जो ग्राफ्ट जो बांधा गया था वो देखिए बिल्कुल यहाँ पे लगा हुआ है। ये हम टेप हटा देते हैं। ये देखिए, ये इसका ग्राफ्ट है, काफ़ी सूख गया है, मतलब जम गया है ये बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल सीधा पौधा है। और यहाँ पे ये 3-4 इसमें ठाल आ गए हैं। तो इसमें से हम 2 हटा सकते हैं, 3 जो अच्छे हैं उसे रख सकते हैं। ये भी जर्दालू का पौधा है और आपको इसी हाइट के पौधे लगाने चाहिए आइडियली। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं जो ज़्यादातर पौधे हैं वो 3 से 4 फीट के हैं, कुछ 5 फीट के भी हैं। तो आपको ऐसे ही पौधे लगाना चाहिए, न कि बहुत बड़े बड़े पौधे। तो साथियों, अगर आपको भविष्य में अपने पौधे से, बगीचे से ज़्यादा फल चाहिए तो ज़रूर छोटे पौधे लगाएं। लकड़ी चाहिए और ऐसे आपको अभी थोड़ा सा पैसे बचाना है या घेरने में खर्च नहीं करना, तो आप ऊंचे ऊंचे पौधे लगाइए। उसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा कि जब बगीचा बन के तैयार होगा। और दूसरा ग्रोथ का भी होता है। जो छोटे पौधे हैं वो हमने काफ़ी बार देखा है, मोस्टली चूँकि वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। बड़े बड़े पौधे होते हैं उनका रूट डेवलप होने में ही काफ़ी समय लग जाता है। तो अगर आप बागवानी कर रहे हैं, नए बगीचे लगा रहे हैं, तो जब तक कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो, जैसे कि बहुत लोगों का पुराना बगीचा होता है उसमें 1-2 पेड़ टूट जाते हैं, उसमें कोई पेड़ लगाना हो बीच में तो बड़े पेड़ लगाइए। लेकिन अगर आपको फ्रेश नया बगीचा तैयार करना है तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि बगीचा लगाना इतना आसान नहीं होता। लोगों को लगता है आजकल की सब कुछ पैसे से हो जाएगा, लेकिन नहीं, पैसे के अलावा मेहनत भी चाहिए होता है। तो आप जब भी नए बगीचे लगाइए तो पेड़ की जो हाइट है वो 5 फीट के अंदर रखें। उससे ऊपर जाने पे आपको नुकसान होगा, जो कि अभी आपको नहीं, भविष्य में उसका आपको घाटा लगेगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन आपका काफ़ी कम आएगा। दूसरा, जब भी आप मालदा के पौधे लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जिनसे भी आप प्लांट्स ले रहे हैं वो आपको एश्योर करें कि वो आपको दुधिया मालदा ही दे रहे हैं और उनके पास मदर प्लांट हो। क्योंकि अगर आने वाले समय में अगर आपके पास दुधिया मालदा नहीं है और आपने मालदा आम का प्लांटेशन किया है, लंगड़ा का, जिसको कि लंगड़ा भी कहते हैं, और अगर वो सफ़ेद लंगड़ा नहीं है, साइज में बड़ा नहीं है, तो बगीचा बिकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मालदा के लंगड़े के बगीचे का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है अपने यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में। तो इस बात का ध्यान भी रखें। छोटे पौधे के साथ साथ पौधे की क्वालिटी और फल की क्वालिटी सुनिश्चित करके ही प्लांटेशन करें। धन्यवाद।